हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ब्लड शुगर के क्या क्या प्रमुख कारण हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में इन्वॉल्व होती है। यहाँ ब्लड शुगर या डायबिटीज का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 के अंदर हमने जाना था कि शुगर क्या होती है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शुगर किस किस कारणों के कारण हमारी बॉडी में इन्वॉल्व होती है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से आ सके। आज हम जानेंगे एक मुख्य कारण जिसके कारण शुगर होती है और जिससे हमारे बॉडी में इन्वॉल्व होती है। इसके बहुत से कारण हैं जिसके कारण शुगर या ब्लड शुगर हमारे को हो सकती है। जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार है। हम आज एक एक करके हम उनको समझेंगे और जानेंगे। यह वीडियो सबके लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे आपको सबको अच्छे से इन्फॉर्म हो सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले हम जाने कि इसके क्या क्या इसके प्रमुख कारण हैं। तो इसके 5 से 6 ऐसे प्रमुख कारण हैं जो इसके डायबिटीज या ब्लड शुगर होने का कारण शो होता है। सबसे पहले हमने जाना है पारिवारिकली। अब पारिवारिकली क्या होता है दोस्तों? जेनेटिकली होता है। दूसरा हमारा है गलत खान पीन, आपकी डेली दिनचर्या, मोटापा या पेट की चर्बी। इसके अलावा हमारा शारीरिक गतिविधि या डेली एक्टिविटी हम जिसे बोल सकते हैं। कम नींद, तनाव या स्ट्रेस, ये भी एक इसका बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। दोस्तों, एज और उम्र का बढ़ना ये भी एक इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जाना था कि शुगर एक ऐसा शकरा होता है जो ग्लूकोज जब या इंसुलिन प्रॉपर वे में काम नहीं करता तो उसे ही हम शुगर कहते हैं। शुगर का हमने टाइप भी जाना, 2 टाइप की होती है, लो शुगर, हाई शुगर, डायबिटीज 1 या डायबिटीज 2 या 1 या 2 कह सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इसके प्रमुख कारण ये जानना बहुत जरूरी है। हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्या क्या इसके लक्षण भी होते हैं, क्या इसका इलाज कर सकते हैं और कौन से टेस्ट जो बहुत जरूरी है एक शुगर वाले पेशेंट के लिए, जो हर 3 मंथ में करवाना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करें पारिवारिक डायबिटीज। दोस्तों, इसे हम जेनेटिकली कारण भी बोल सकते हैं। यदि हो सकता है आपके परिवार या फैमिली बैकग्राउंड में माता पिता, भाई बहन या किसी को भी आपको शुगर हो तो हो सकता है कि आपको भी शुगर हो सकती है। बहुत कम चांस रहता है, लेकिन संभावना तब बढ़ती है जब आपकी गलत खान पीन हो, डेली दिनचर्या में सुधार ना हो, ज्यादा जंक फूड का सेवन कर रहे हो, ये भी इसके कारण हो सकता है। हमेशा ये नहीं हो सकता कि एक पारिवारिकली जेनेटिकली शुगर है तो आपको भी हो। उस पर 5 से 7% चांस आपको हो सकते हैं कि शुगर हो सकते हैं। बाकी डेली दिनचर्या को सुधार करेंगे तो हो सकता है ये भी इम्पॉसिबल है। इसलिए सबसे बड़ा कारण पारिवारिकली सबसे पहला जेनेटिक बताया जाए। दूसरा हमारा गलत खान पीन। अब दोस्तों, गलत खान पीन में क्या है? ज्यादा मीठा खाना, गलत खान पान, जंक फूड, ऑयली फूड का सेवन करना, मिठाइयाँ, चॉकलेट, केक, मैदा, इन खाद्य पदार्थों को ज्यादा सेवन करते हैं। अब दोस्तों, इनमें होता क्या है? ज्यादा रिफाइंड ऑयल होता है, इसके साथ ज्यादा शुगर होती है। अब जिसके कारण हमको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलता जो शरीर को में जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहेगा और ज्यादा तो जल्दी से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जिससे शरीर को शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत अधिक इंसुलिन बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये इमीडिएटली फास्ट पच जाते हैं या पाचन जल्दी हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी बन जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर को शुगर कंट्रोल के लिए इंसुलिन अधिक बनाना पड़ता है, जिससे कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील हो जाती है। मतलब ज्यादा वर्क करने के कारण वो उनकी प्रतिक्रिया बहुत कम हो जाती है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता बिल्कुल शून्य हो जाती है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज होती है। समझ में आया? जैसे शुगर बढ़ने का प्रमुख कारण यहाँ भी है दोस्तों। इसलिए ज्यादा खान पीन में ध्यान दीजिए। ज्यादा मीठा, आप जंक फूड का सेवन करें, मिर्ची मसाले का सेवन कर रहे हैं तो इनमें क्या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहेगी, ज्यादा शुगर रहेगा, तो इसका एक यहाँ बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। इसलिए इसको भी ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। शुगर को यदि आपको प्रॉपर कंट्रोल करना है या डायबिटीज को निमंत्रण नहीं देना है। इसके अलावा मोटापा और पेट की चर्बी। अब होता क्या है दोस्तों,
एक ज़्यादा मोटे व्यक्ति को एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहिए। हम देखा कि अधिकांश मोटे लोगों को भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि इनकी मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण भूख ज़्यादा लगना। अब वर्कआउट बहुत कम रहेगा तो इसके कारण होती क्या है कि शरीर ज़्यादा चर्बी कह सकते हैं, जिसके कारण शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का सही यूज नहीं करती, जिसकी स्थिति में ग्लूकोज खून में ही रहता है। अब यदि हम वर्क करेंगे तो वहां ग्लूकोज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो ग्लूकोज तो बन रहा है पर वो ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगा, तो जिसके कारण भी शुगर बढ़ना बहुत बड़ा प्रमुख कारण हो सकता है। इस स्थिति में ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। अब दोस्तों हमने देखा है कि मोटापा के कारण बहुत सारी हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, प्रोस्टेट वाली समस्या आने लगी आजकल। कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा कारण हो ही रहा है। गैस्ट्रिक समस्या, कॉन्स्टिपेशन, ये मोटे व्यक्ति के साथ हमेशा अधिकांश चलती है। अधिकांश दुबले पतले के साथ भी हो रहा है क्योंकि गलत खान पीन का सेवन करना, प्रॉपर नींद न लेना, ये भी आजकल सबको होने लगा है। गैस्ट्रिक समस्या तो अधिकांश लोगों को हो ही रहा है। इसके अलावा हम बात करें शारीरिक गतिविधि। अब शारीरिक गतिविधि में दोस्तों क्या होता है, ऑफिशियल वर्क ज्यादा होना, अब लंबे समय तक बैठना, ऑफिस वर्क, मोबाइल यूज करना, कम व्यायाम, या कहे कि शारीरिक एक्टिविटी कम होना। अब शारीरिक एक्टिविटी कम होगी, यदि हम ज्यादा चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तो अब हम जो खा रहे हैं उससे ग्लूकोज तो बनेगा, ये पक्की बात है, पर वो ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगा। अब ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगा तो होना है कि शुगर आपकी बढ़ नहीं है क्योंकि ग्लूकोज तो बन गया। लेकिन जब शारीरिक गतिविधि को हम प्रॉपर वे में करेंगे तो यहाँ ग्लूकोज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, जिससे आपको शुगर का खतरा रहेगा नहीं। इसलिए हो सकता है दोस्तों, ऑफिशियल वर्क वालों को हो सकता है सुबह टहलना, शाम को भी टहलना अनिवार्य है। खाना खाने के बाद बैठे नहीं, थोड़ा घूमे फिरे, ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अब कम नींद, अनियमित दिनचर्या। अब नींद से क्या है फर्क पड़ता है, तो दोस्तों होता क्या है कि अब जब हम नींद में सोते हैं तो कई बार हम जब लंबे समय तक मोबाइल किसी चीज का यूज करते हैं तो हमको 12 से 1 रात को बच जाती है। अब इसमें क्या, हमको वापस भूख लगने लगती है। अब देखिए सुनिए, कम नींद से मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, खाने का पाचन, जिससे हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, जिससे भूख बढ़ने वाले हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। अब जब असंतुलित हो गए, यहाँ भी एक शुगर भी एक हार्मोन से, इंसुलिन हार्मोन से वाली डिसीज है, तो इसका प्रमुख कारण ये भी है सर कि अब मेटाबॉलिज्म कम होगा तो हार्मोन्स जो रहेंगे असंतुलित हो गए तो वो काम प्रॉपर नहीं करेंगे, जिससे रात को ज्यादा एक्टिव होने लगते हैं। अब उनकी वर्क क्षमता बढ़ती है, जिससे इंसुलिन की कार्य क्षमता बहुत कम हो जाती है। परिणाम ब्लड शुगर होता है। हमें अधिकांश देखा है यदि रात को जो लंबे समय तक जागते हैं उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है दोस्तों। इसलिए एक टाइम से नींद होना का लेना पर्याप्त मात्रा में बहुत जरूरी है। इसलिए टाइम से सोना आपके लिए बहुत सेहत के लिए, यदि आप कोई सी भी डिसीज हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, सबके कारण यही हो सकते हैं। आप यदि ध्यान ना दोगे तो हम कोलेस्ट्रॉल को भी इन्वाइट करेंगे, जिसके कारण बीपी बढ़ेगा। गैस्ट्रिक का प्रमुख कारण हम भी जानते हैं कि खान पीन है। अब लीवर, हम जानते हैं कि लीवर ही हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। सब डिसीज एक दूसरे से रिश्तेदार या रिलेटेड। लीवर से कोलेस्ट्रॉल होना, लीवर से गैस बनना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो गैस बनती है, खाना नहीं बचेगा, ये सब समस्या रिलेटेड। इसलिए थोड़ा सा शरीर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एज या उम्र का बढ़ना, दोस्तों ये तो स्वाभाविक बात है कि उम्र के साथ कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होती है। 40 वर्ष के बाद कई लोगों में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और इंसुलिन का असर कम हो जाता है, जिससे शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है और वेट बढ़ने लगता है, जिससे शुगर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए उम्र के साथ स्वास्थ्य की जांच करवाना भी जरूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमको ब्लड टेस्ट भी जरा करवाना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये हुआ हमारा ब्लड शुगर के प्रमुख कारण। ब्लड शुगर के हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक शुगर वाले पेशेंट की डेली रूटीन क्या होना चाहिए, जिससे खुद हद तक शुगर को कंट्रोल कर सकता है। हम भी जानते हैं कि जो भी मेडिसिन हम लेते हैं वो शुगर को कंट्रोल कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती। वर्कआउट का ज्यादा ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट चीज का ज्यादा सेवन कम कीजिए। इसके अलावा मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाइए। अब मल्टीग्रेन आटा हमने जाना कि मिक्स आटा जिसे बोला जाता है, 4-5
गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, इन सबको मिला के सोयाबीन भी ले सकते हैं, चना भी ले सकते हैं। इनको मिलवा के हमको रोटी खाना है। हल्के भोजन का सेवन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घूमना फिरना है। शुगर एक ऐसी डिसीज है जिसको हम स्वयं इन्वाइट करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। शुगर के हम टेस्ट के बारे में जानेंगे, इसके कैसे कंट्रोल करें, कौन सी इसकी मेडिसिन लेना चाहिए, किस मेडिसिन पे क्या वर्क करेगा। आज के लिए धन्यवाद।